हेलो दोस्तों, यूनिक ईडुअल में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूं एक्सेल में एआई का प्रयोग करके कैसे हम लोग ग्रेड निकालते हैं और ग्रेड निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और वो भी चैट जीपीटी के साथ क्या करना पड़ेगा, वो मैं कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से मैं सिखाने वाला हूं। सेकेंड, ग्रेड के बाद डिवीजन कैसे निकालते हैं वो भी चैट जीपीटी से एक्सेल में, वो भी मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। तो आज का हम लोग का दो टॉपिक है। पहला, कैसे चैट जीपीटी का यूज करके ग्रेड निकालेंगे। दूसरा, कैसे चैट जीपीटी का यूज करके हम लोग डिवीजन निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे और हमेशा एक्सेल के साथ चैट जीपीटी, वर्ड के साथ चैट जीपीटी, पावर पॉइंट के साथ चैट जीपीटी, या अभी बहुत सारे एआई टूल हैं जिनका मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो अगर इस वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले के ही यूजर्स हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और कोशिश करें हर एक एआई की वीडियो को कंप्लीट रूप से देखें और कुछ नया सीखें। क्योंकि देखो, एआई के बिना कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग भी अपडेट हो रहे हैं और आपको भी अपडेट कर रहे हैं। और अगर पूरी दुनिया में अगर आप अपने हिसाब से अपडेटेड रहने हैं और सैलरी को ग्रोथ करने हैं, तो इन सभी टूलों को बेहतरीन तरीके से अगर नहीं जानते हो तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ जाएगी। तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। तो देखिए, ग्रेड हमको निकालना है, तो पहले देखिए क्या क्या ध्यान रखना होता है। तो देखिए, जो ग्रेड निकालना है हमको परसेंटेज के हिसाब से निकालना है। किसके हिसाब से निकालना है? ग्रेड जो निकालना है हमको परसेंटेज के हिसाब से निकालना है। तो देख लीजिए, जो हमारा परसेंटेज है वो के वाले कॉलम में है। किसमें? जो परसेंटेज हमारा है वो के वाले कॉलम में है। और रो कौन सा है? और रो 8 है। के कॉलम और रो हमारा 8 है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी पे आने के बाद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग कमांड देंगे। देखिए लिखा है ना, आस्क एनीथिंग। सारा सवाल जो हम लोग पूछेंगे यहीं से पूछेंगे और सारा जवाब यहीं से हमको मिलेगा। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक्सेल में मैंने एक डाटा बनाया है जिसमें परसेंटेज वाला कॉलम के 8 में है। उसके हिसाब से हमें ग्रेड निकालना है। फार्मूला बनाकर दो। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला। एक्सेल में मैंने एक डाटा बनाया है जिसमें परसेंटेज वाला कॉलम के 8 में, उसके हिसाब से हमें ग्रेड निकालना है। फार्मूला बनाकर दो। थोड़ा बहुत सेंटेंस अगर गड़बड़ होता है लिखते समय तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको टाइप करना है। तो चलिए, और उसके बाद से आप इंटर बटन दबा दीजिए। इंटर बटन दबाने के बाद कुछ टाइम वेट करिए। देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक फार्मूला बन के आ गया। देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ एक एग्जाम्पल फार्मूला है जिसमें आपको यहाँ पे फार्मूला दे दिया गया है। और नीचे थोड़ा सा आ जाइए, ग्रेड क्राइटेरिया बता रहा है। ग्रेड क्राइटेरिया में क्या बता रहा है कि अगर वह 90 से अपर होगा तो A+ होगा, और अगर वह 80 से 89 के बीच में होगा तो A होगा, अगर 70 से 79 के बीच में होगा तो B होगा, और 60 से 69 के बीच में होगा तो C होगा, और 50 से 59 के बीच में होगा
तो डी होगा, और अगर 50 से कम होता है तो वह क्या होगा, एफ मीन्स फेल होगा, मान के चलिए। तो आप यहां पे तो ये बना बना फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से दे दिया है। अगर हम खुद देना चाहते हैं कि कहां से कहां तक ए रहे, कहां से कहां तक हमारा बी रहे, कहां से कहां तक सी रहे, तो उसका भी फार्मूला दे देगा। तो पहले इसको सीख लीजिए, तब उसके बाद हम अपने हिसाब से बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को, ये जो फार्मूला लगा है इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। ये जो फार्मूला लगा है इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद सीधा हम आ जाएंगे एक्सेल में, और ये जो ग्रेड हमारा है इसी ग्रेड के सामने हम उस फार्मूले को कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देंगे। अब देखिए जैसे कंट्रोल भी करके पेस्ट किया ना, यहां पे देखिए सी आ गया, क्या लिख के आ गया, सी आ गया। अब इसको हम खींच देते हैं, तो देखिए जैसे खींच दिए तो मैक्सिमम जो ग्रेड वो सी आया है, कुछ डी आया है, कुछ सी आया है, कुछ एफ मतलब फेल आया है, और यहाँ पे कुछ बी आया है, सी बी डी सी बी सी ऐसे आ गया है। अब मान के चलो कि अगर मान लो हम नंबर थोड़ा सा घटाते बढ़ाते हैं तो देखते हैं इसमें कुछ चेंजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फार्मूला प्रॉपर वे में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मान के चलिए जो 8 है, मैं इसका नंबर मैंने कर दिया 90 नंबर, तो देखिए यहाँ पे बी ग्रेड पे आ गया। और यहाँ साइंस में जो 26 पाया है, साइंस में जो 26 पाया है, मैं चाहता हूं यहाँ पे निकल के आ जाए, क्या निकल के आ जाए, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया 95। तो देखिए यहाँ पे 83 हो गया और ए आ गया, और ये रेशियो देखिए हमें बता रहा है कि अगर 90 से एबव रहेगा तो ये प्लस, और 80-89 के बीच में रहेगा तो ये, 70 से 79 के बीच में रहेगा तो बी। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये कैसे आ रहा है। और अगर ए प्लस दिखाना है तो चलिए इसी में नंबर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मैंने यहाँ पे 95 कर दिया, और इसको भी मैंने 95 कर दिया। अब देखिए जो परसेंटेज आया 92% आया, इसी के बिहाफ पे देखो बता दिया क्या है, ए प्लस है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अगर मुझे अपने हिसाब से बताना हो कि इतने से और इतना ज्यादा रहेगा तो यह रहेगा, इतने से इतना ज्यादा रहेगा तो यह रहेगा, तो कैसे दोगे? तो ही दे सकते हो, बड़ी सिंपल है। अगर आप चाहते हो तो इसके लिए आप इसको हटा दो, और हटाने के बाद फिर से कमांड दो। क्या कमांड दो? तो मैंने कमांड दिया कि 90 से ऊपर रहे, अपर रहे, तो ए प्लस दो, कामा, और हमने बताया कि 70 से 80 के अंदर बी रहे। समझिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया कामा, और बताया 50 से लेके 70 के बीच हो के अंदर हमें ए हो गया, बी हो गया, सी देना है। और 33 से लेकर 50 तक, यहां पे 58 गलती से लिख दिया मैंने, 50 करेंगे। 33 से लेकर 50 तक डी ग्रेड देना है। फार्मूला बनाकर दो, ये मैंने टाइप कर दिया। अब टाइप करने के बाद से देखिए क्या क्या होगा। जैसे मैं इंटरमीडिएट दबाया, वह कुछ टाइम सोचेगा और तुरंत आपको जनरेट करके देगा। क्या? तो देखिए यहाँ पे फार्मूला तुरंत जनरेट होके आ गया। अब यहाँ पे देखिए बता रहा है आपका क्राइटेरिया यह है, इसमें आपने 90 से अब ए प्लस किया है, 70 से 80 के बीच आपने बी किया है, और 50 से 70 के बीच आपने सी किया है, 33 और 50 के बीच आपने डी किया है। उससे कम आएगा तो फेल हो जाएगा। तो चलिए इस फार्मूले को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने यहां से इसको कॉपी किया,
कॉपी करने के बाद हम एक्सेल पे आएंगे। एक्सेल पे आने के बाद इसको मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद इसको मैंने खींच दिया। खींचने के बाद से देखिए यहाँ पे ग्रेड निकल के चला आया हम लोग के हिसाब से जो हमने दिया था। तो इस प्रकार देखिए मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग कि एक्सेल के साथ चैट जीपीटी का प्रॉपर यूज करते हैं। और मैं आपको बता दूं आज का जमाना ऐसा है कि अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आप दुनिया में या किसी भी कंपनी में बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा या आपका सैलरी इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग अपने मन से करते हैं तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। बहुत सारे फार्मूले हमको आते ही नहीं है कि उस फार्मूले का यूज कैसे करें। लेकिन देखिए बहुत सिंपल है, हम बस कमांड देना है। अगर कमांड अच्छे से देंगे और जो भी पूछना उसको अच्छे से पूछेंगे तो प्रॉपर वे में हमको रिजल्ट देगा। और बस कॉपी के साथ पेस्ट कर देना है और प्रॉपर वे में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग डिवीजन निकाल के देखते हैं, क्या डिवीजन पे काम करता है या क्या ये डिवीजन पे काम करता है। तो चलिए आते हैं। अब मैंने यहां पे टाइप किया, मुझे इसका डिवीजन निकाल कर दो। फार्मूला के साथ इंटर। अब जैसे इंटर बटन दबाएंगे तो देखिए हमारे सामने यहां पे आया क्या 60 से अपर रहेगा तो फर्स्ट डिवीजन रहेगा और 45 से लेके 60 के बीच रहेगा तो सेकेंड डिवीजन रहेगा और 33 से लेके 45 के बीच रहेगा तो थर्ड डिवीजन रहेगा और 33 से कम रहेगा तो फेल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे बता दिया फार्मूला एक्सेल में यूज करने के लिए, तो बस यहाँ पे फार्मूला आ रहा है और बड़ी सिंपल सा है। आप लोग इसको कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद इस पे क्लिक करिए और जो डिवीजन है डिवीजन वाले पे आके पेस्ट कर दीजिए। और जैसे डिवीजन वाले पे हमने पेस्ट किया, अब थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए 90 है तो फर्स्ट डिवीजन आ गया। अब यहाँ पे बस इसको खींचते जाइए और देखिए यहाँ पे आपका डिवीजन बता जाएगा। ये देखिए 92 है फर्स्ट आया, 65 है फर्स्ट आया, 65 फर्स्ट आया, 61 फर्स्ट आया। अब देखिए 57 सेकेंड डिवीजन आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि देखिए क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे 45 से 60 के बीच होगा तो सेकेंड रहेगा और 60 से ऊपर रहेगा तो फर्स्ट रहेगा और 33 से कम रहेगा तो थर्ड रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ज्यादातर फर्स्ट सेकेंड आया है। चलो थोड़ा सा नंबर हम कम कर देते किसी में, यहाँ पे 8 में हमने 20 नंबर कर दिया। ठीक है, सोशल साइंस में हमने मुश्किल से 36 नंबर कर दिया और इसमें हमने 20 नंबर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 37% दिख रहा है, जो यहाँ पे 37% दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड डिवीजन आ गया। तो देखिए किस प्रकार और कितना सिंपल और बिना फार्मूला लगाए और कुछ सेकेंडों में हम रिजल्ट को फाइंड कर ले रहे हैं। तो इसीलिए हर टॉपिक जो भी मैं आपको एक्सेल पढ़ाऊंगा तो मैनुअली तो आप लोग सीखे ही सीखे हो। अब कैसे हम लोग चैट जीपीटी के साथ यूज करेंगे प्रॉपर वे में मैं आपको समझाऊंगा। अब पूरा कंप्लीट इसका सीरीज वीडियो लेके आऊंगा, तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और हमेशा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना चाहिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर सीखना है तो अच्छे से सीखिए और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, यदि वीडियो स्किप करते रहोगे, इधर उधर की वीडियो देखते रहोगे, आपको बेटर तरीके से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं भी जो भी ट्रेंड करता हूँ एकदम प्रॉपर वे में ट्रेंड करता हूं कि रियल में कैसे यूज है, इधर उधर लेके नहीं जाता हूं। तो कोशिश करिए इसको देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।